कि जो अत्याचार शोषण कर रहा हूं, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। पुलिस को भी बताना चाहता हूं, जो प्रशासन के लोग उनको बचा रहे हैं, उन सब की वर्दी जाएगी। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन में बैठे हुए लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाओ, उन सब पे कार्रवाई करो, इससे पहले कि हम कार्रवाई तुम पर करना शुरू कर दें। भभुआ जिला में कैमूर में बहुत सारे घटनाएं हुई जो अनुसूचित जाति पे हुई। यहाँ के राजद के भी बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। बसपा से भी लोकसभा में अच्छी संख्या में वोट दिया गया, अनुसूचित जाति समाज ने दिया, लेकिन इनके दुख दर्द में कोई भी नेता इनके साथ खड़ा नहीं। आप देखेंगे कि बहुत सारे FIR, बहुत ज़्यादा गांव में घुसकर 20 लोग 25 लोगों को घुस के मारा गया। रामगढ़ की भी एक घटना, उसमें भी मैं आया था। तो ऐसे में मैं देख रहा हूं कि समाज में पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर विश्वास कम हो रहा है। और चूंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्कारों में लड़ना है, शोषित वंचित समाज के लिए खड़े होकर सड़कों पर हमने 1 दशक से संघर्ष किया। और समीक्षा इस बात की भी है कि भभुआ के सभी विधानसभा में हम चुनाव लड़े, इसलिए कि विपक्ष ने भी अपनी जो भागीदारी थी, जो समाज था, उनका विश्वास खो दिया। भाजपा एक तरफ संविधान पे प्रहार कर रहा है, ध्रुवीकरण कर, निजीकरण कर हमारे अधिकार छीन रहा है। और ऐसे में बहुजन समाज के हित के सोचने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक मजबूत विकल्प शोषित वंचित समाज को दिया जाए। चारों विधानसभा में लड़ेंगे और चैनपुर के लिए हमने अक्षय सिंह जी को विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने की आज घोषणा भी कर रहा हूँ। गठबंधन तो होगा जब विचारधारा की बात होगी। जो A to Z की बात करने वाला व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो अनुसूचित जाति को डिप्टी CM नहीं बनाता, मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को डिप्टी CM नहीं बनाता। जब टिकट बांटने की बात होती है तो मुस्लिम समाज के टिकट को काट दिया जाता है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बात अगर गठबंधन इंडिया अलायंस की बात करते हैं, खुल की बात करते हैं, नाम लेने में हम नहीं डरते। अगर वो बालू की लोड को रोककर टेंडर में दलित समाज को और मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात करेंगे, हम उनके साथ जा सकते हैं। अगर दलित समाज के रुके हुए प्रमोशन की बात करेंगे तो हम उनके साथ जा सकते हैं। अगर प्राइवेट ठेकेदारी में अनुसूचित जाति, पिछड़े और मुसलमानों को आरक्षित करेंगे तो हम उनके साथ जा सकते हैं। अगर रुके हुए छात्रवृत्ति को अनुसूचित जाति के वो चालू करने की बात करेंगे तो हम उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले। हम A to Z की बात नहीं करते, हम 85 की बात करते हैं, हम शोषित की बात करते हैं, हम वंचित की बात करते हैं, हम धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो निचले पायदान पे हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, रोजगार नहीं मिल पाया। जब चुनाव आता है तब दलित वंचित का बात किया जाता है, वहीं रह जाता है, फिर भी चुनाव जीतने के बाद नेता चला जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनता समझ चुकी है कि चुनाव में बरसाती मेंढकों को इस बार नहीं आजमाना, और जिनसे लड़ाई होनी है उनसे लड़ने के लिए भी गीदड़ों का चुनाव नहीं होगा। उनको लड़ने के लिए भी बहुजन शेर को आगे करना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम पूरे बिहार में एक ऐसा रिजल्ट देंगे जो आप सबको भी आश्चर्यचकित करेगा। चैनपुर विधानसभा की आपने बात की, चैनपुर का इतिहास है, लोग आपका वोट लेते हैं और फिर पाला बदल देते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपने घोषणा की कि क्या करेंगे? अक्षय सिंह जी विचारधारा के लोग हैं, कैडर के लोग हैं, और रही बात बदलने की तो भीम आर्मी का झंडा डंडा सभी पे चलेगा। जो विचारधारा से हटेगा
उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी के उनका, हम भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम समाज की उन्नति के लिए लड़ रहे हैं। हम सामाजिक परिवर्तन से आगे लोग हैं, राजनीतिक परिवर्तन बाद में चाहते हैं, क्योंकि हर समस्या की चाबी है सत्ता। मानवर कांशीराम जी ने कहा था, तो उस विचारधारा पे हम पार्टी बनाकर इनको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां अनुसूचित जाति पर अत्याचार और शोषण ना हो। हम किसी पर शोषण अत्याचार नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। और हम जब सत्ता में आएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार निकाला जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ लूट मची है, जहाँ बाहुबली बैठे हैं, वहाँ एक गरीब का बच्चा भी इन चीज़ों में आएगा। और टेंडर हो, ठेकेदारी हो, सारी चीज़ें होंगी। कोई भी मजदूरी करने बिहार से बाहर नहीं। बिहार में सर किन सीटों पर? देखिए, हमारी तैयारी 243 सीट पे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडी अलायंस के लिए भी 143 सीटें छोड़कर चलें, ताकि भाजपा से लड़ने में कितनी शक्ति है उनकी, वो भी देखा जाए। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, मेरे बताए हुए आंकड़े को चेक कीजिए। अगर एलजेपी चिराग पासवान अकेले नहीं लड़े होते तो राजद की सीट 30 से 40 के बीच में सिमट गई होती। ऐसे में राजद पे विश्वास खासकर अनुसूचित जाति और मुसलमानों पर खत्म हो चुका है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो वक्त के मुद्दों पर, जो अत्याचार और शोषण जो हो रहा है पूरे भारत में, उसमें एक ही आवाज़ गूंज रही है, चाहे संसद में हो या सड़क पे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संघर्षों का इनाम बिहार की जनता जरूर। हम अभी अकेले चलने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान का ठेकेदार कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान आजाद समाज पार्टी के मुख्य जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनको तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हमें उग्रवादी भी कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि इनको निपटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सारे भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो अच्छा है, दुश्मन जान चुका है कि विचारधारा की लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद से ही होगी। जिसमें हमारी जनता जान जाएगी, तो आप जानते हैं कि वो तो पंचायत का चुनाव और वार्ड का चुनाव के भी जीतने लायक नहीं रहेंगे। और हम जनता को तैयार कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन में। सर, पूर्व मंत्री लालू प्रसाद के चरणों में बाबा साहब की तस्वीर रखा गया, इसको क्या कहना चाहिए? रखने वालों को आपत्ति है। हमारे समाज को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब की तस्वीर कहाँ ले जानी चाहिए, कहाँ नहीं ले जानी चाहिए। तो जो शख्स भी वहाँ तस्वीर लेके गए और उनको सबक सिखाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब का साथ मुसलमानों ने दिया, जिस तरह मानवर कांशीराम जी का साथ मुसलमानों ने दिया, उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर साथ दिया, तो आप देख रहे हैं कि एनआरसी में भी डटकर वो खड़े थे, वक्त संशोधन अधिनियम 2025 में भी डट के खड़े। और मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के हर मुद्दे पर अगर कोई खड़ा होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद जी होगा। और एक समुदाय से सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए कई समाज को एक साथ आना पड़ेगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में संख्या आधारित पहचान प्रतिनिधित्व समिति में भी दिया गया है और टिकट में भी दिया गया है। तो ऐसी साहब की विचारधारा, वो विचारधारा अभी बहुजन हिताय की नहीं है। इसलिए हमें नहीं लगता कि उन दो विचारधाराओं का, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन से ज़्यादा हम सामाजिक गठबंधन में विश्वास रखते हैं। और सामाजिक गठबंधन के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर की जा रही है, और ऐसे सरकार को क्या करें? अभी हम इन्हीं के दरबार में हैं, पेशी हुई है मेरी, सारे केसेस स्टडी मैंने किए। अब रामगढ़ भी जा रहे हैं। इन सारे केसेस को पटना उच्च न्यायालय में मैं खुद अपने ही नज़र के सामने इसको लड़ूंगा। और उन सब को आपको बता दूं कि जो अत्याचार शोषण कर रहा हूँ, उन सबको छोड़ूंगा नहीं। पुलिस को भी बताना चाहता हूँ, जो प्रशासन के लोग उनको बचा रहे हैं, उन सब की वर्दी जाएगी। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन में बैठे हुए लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, उन सब पे कार्रवाई करो, इससे पहले कि हम कार्रवाई तुम पर करना शुरू कर दें। और मैं अपने अनुसूचित जाति के एक एक भाइयों को कह रहा हूँ कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा हाथ में
लेकर चलो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप पर अत्याचार और शोषण करे। उनको ये भी बताना चाहता हूं कि बीएसपी का यहां से कैंडिडेट दिया गया था, कहां है वो? उससे पूछना चाहिए इन लोगों को कि कहां गायब हो तुम अत्याचार और शोषण में। तुम्हारे लोग अगर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं तो तुम बीच में बैठकर उनका फैसला क्यों नहीं करते? तुम अनुसूचित जाति जिनके वोट की बात करते हो, जिनको दूसरी बीएसपी के कैडर समझ रहे हो, वो कैडर चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रातों रात चला जाएगा। अगर तुम सच्चे हो, तुम इनकी आवाज बनना चाहते हो तो निकलो सड़कों पे। मैं जानता हूं कि वो नहीं निकलेगा क्योंकि राजनीति करने आया। तो प्रशासन सुधर जाए, जितना जल्दी हो इन केसेस का निष्पादन करे। और निष्पादन का मतलब ये नहीं कि उनको भगा दें। FIR ऐसे टुटपुरिया टाइप से नहीं लिखेंगे कि उनका बेल हो जाए। उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल भेजे, और जो सही FIR इन लोगों का है वो सही FIR सुपरविजन में DSP को करना चाहिए, वरना हाई कोर्ट मैं खुद इन सारे केसेस को लेकर